दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल आ चुका है। अब की बार लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस सर्वे में आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और रोजाना ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, बहुमत बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें जीतनी होती हैं। जिस पार्टी को 272 सीटें मिल जाती हैं उसकी बहुमत के साथ सरकार बन जाती है। तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, क्या तीसरी बार भी एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल पाएगा या अब की बार विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाएगा, इस सर्वे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और उससे पहले आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों के बारे में। इन 80 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल में अगर देखें तो एनडीए दल यानी बीजेपी गठबंधन को 51 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर बात करें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को इस बार 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और एक सीट अन्य दल के खाते में जा सकती है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से। इसी के साथ अगर बात करें महाराष्ट्र की, यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 सीटों में देखें तो एनडीए दल को 23 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस गठबंधन को 24 सीटें मिल सकती हैं और एक सीट अन्य दल के खाते में जा सकती है। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल आता है। यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें हैं। इन 42 सीटों पर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी गठबंधन को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार में एनडीए दल को 14 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। देखा जाए तो लोकसभा की 210 सीटों का ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसमें एनडीए दल को 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया अलायंस को 108 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो सबसे आगे इंडिया गठबंधन चलता हुआ नजर आ रहा है सर्वे आंकड़े के मुताबिक। इसी अगला राज्य आता है तमिलनाडु। यहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए दल को 15 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश आता है अगला राज्य। यहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए दल को 15 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 14 सीटें मिल सकती हैं, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर कर्नाटक की 28 सीटों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए दल को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें अगर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है सर्वे आंकड़े के अनुसार। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात में एनडीए दल को 19 सीटें मिल सकती हैं, वहीं विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहाँ पर सभी 26 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार गुजरात की जनता यहाँ पर बदलाव लाना चाहती है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटों का फ़ायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। इन 25 सीटों में देखा जाए तो एनडीए दल को 15 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए दल को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं सर्वे आंकड़े के अनुसार। उड़ीसा राज्य की आती हैं 21 सीटें। यहाँ पर एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य दल को यहाँ पर 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं सर्वे के अनुसार। बात करें अगला राज्य आता है तेलंगाना। यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें हैं। तेलंगाना में एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें अगर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड में एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है सर्वे में।
असम आता है अगला राज्य। यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं, 12 सीटें एनडीए दल को यहाँ पर मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 2 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 0 सीट मिलती है नजर आ रही है। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें हैं, इन 11 सीटों में एनडीए दल को 4 सीटें मिल सकती हैं और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य है केरल। यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें हैं, इन 20 सीटों में देखा जाए तो एनडीए दल को 4 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगला राज्य है दिल्ली। यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें हैं, दिल्ली में एनडीए दल को 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें हैं, इन 6 सीटों में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और बीजेपी गठबंधन एनडीए को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। दोनों पार्टियों में यहाँ पर बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है इस बार के लोकसभा चुनाव के सर्वे के अनुसार। अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें हैं, इन 10 सीटों में देखा जाए तो एनडीए दल 5 सीटें जीतती नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी यहाँ पर 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में यहाँ पर भी बराबर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है इस बार के चुनाव में। अगला राज्य है पंजाब। यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें हैं, इन 13 सीटों में एनडीए दल को मात्र 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें हैं, इन 4 सीटों में एनडीए दल को 2 सीटें और 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी देखा जाए तो दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है इस बार के लोकसभा चुनाव में। उत्तराखंड की 5 सीटें आती हैं, उत्तराखंड में एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगला राज्य है मणिपुर। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, मणिपुर की हालात देखते हुए देखा जाए तो जो सर्वे आ रहा है दोनों सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव के आंकड़े सर्वे में। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, ये दोनों सीटें इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य है गोवा। यहाँ पर भी 2 लोकसभा की सीटें हैं, ये दोनों सीटें इस बार इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती हैं, एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य है त्रिपुरा। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 सीट एनडीए गठबंधन तो वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला हो सकता है। मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर भी 1 सीट एनडीए गठबंधन तो वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। बात करें मिजोरम की तो यहाँ पर भी 1 सीट है, ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सिक्किम की 1 सीट आती है, ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है सर्वे के अनुसार। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 6 लोकसभा की सीटें आती हैं, इन 6 सीटों पर देखा जाए तो जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं 2 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। लोकसभा की सभी 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के अनुसार देखा जाए तो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन 228 सीटें जीतता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन 260 सीटें जीतता नजर आ रहा है, तो वहीं अन्य दल जो है 45 सीटें जीतते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो बहुमत बनाने के लिए किसी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। अब की बार देखा जाए तो एनडीए दल भी बहुमत से काफ़ी पीछे है और इंडिया अलायंस भी बहुमत से पीछे है। आपको क्या लगता है इस ओपिनियन पोल को लेकर, अब की बार किसकी सरकार बन सकती है? आप अपनी राय कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।